अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड हाउ वी कैन, दूसरा सब टॉपिक है हाउ वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग किन चीजों पे होती है? रस्टिंग ये आयरन ऑब्जेक्ट्स पे होती है। दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन, उन पे ये रस्ट चढ़ा जाता है। वो दिस इज a sort of disease in the iron। ये आयरन पे एक डिजीज सी लग जाती है जिससे वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। सो बट वी नीड आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग। हम कैसे इसको बचा सकते हैं? पहले हम देखेंगे व्हाट इज रस्टिंग। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट आउट इन द ओपन फॉर अ व्हाइल, a film of brownish substance gets deposited on its surface called rust। जब हम आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो गेट हो, चाहे वो क्या हो, ये बेंच हो जो हम पार्क्स वगैरह में लगाते हैं, इन पे रस्ट चढ़ता है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट आउट, जब हम ये आयरन पीस बाहर रख लेते हैं, इन द ओपन फिजा में रखते हैं, क्या होता है? फॉर ए वाइल, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस गेट्स डिपॉजिट, इस पे एक तहसी चढ़ती है, उसका कलर होता है ब्राउन ऑन इट सरफेस। दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ये सब्सटेंस, ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस इस पे चढ़ता है, इसको हम रस्ट बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। Rusting occurs when iron is exposed to oxygen in air and water vapor। So, in nutshell, we can say that rusting कैसे होता है? जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को या आयरन को एक्सपोज करते हैं, किसमें? बाहर खुली हवा में, खुली फिजा में, and this oxygen which is present in the air and water vapors there, they deposit a film on it, that's known as rust। So, केमिकली हम इसको लिख सकते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन, या हम इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। हम लिख सकते हैं Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर। यहाँ पे मैंने एरो ऊपर की तरफ दिखाया, दिस मीन्स इट्स वाटर वेपर। ये जो वेपर्स एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, बिकॉज दिस एरो रिप्रेजेंट्स गैस आर वेपर्स। इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Fe2O3। नाउ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट्स रस्टेड। नाउ हमने जान लिया यहाँ तक कि जो भी ऑब्जेक्ट हम आयरन का बाहर रख लेते हैं, इट गेट्स रस्टेड, वेदर इट मे बी आयरन गेट्स और आयरन बेंच। ये आयरन गेट भी होता है जो हम बाहर लगाते हैं अपने मकान के बाहर, या ये आयरन बेंच होता है जो हम बाहर पार्क में लगाते हैं। और इन द किचन ए वेट आयरन पैन, जो हमारे किचन में वेट आयरन पैन होती है, दैट इज तावा, जिसपे हम रोटी बनाते हैं, सूट बनावन, ठीक, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे किचन में, मगर ये शर्त है कि ये आयरन की होनी चाहिए। अगर ये शिस्तर की बनी होगी तो इसमें क्या होगा? ये भी, इसमें भी जंग लग जाएगी। रस्ट इज नॉट आयरन। हाँ, और एक बात, ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है कि रस्ट इज नॉट आयरन। जो इस पे ये ब्राउनिश लेयर चढ़ती है, यह आयरन नहीं होता है, बल्कि ये रस्ट होता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये रस्ट टोटली डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, किससे? आयरन से, जिसपे ये लेयर चढ़ जाती है। रस्टिंग बिकम्स फास्ट व्हेन मॉइस्चर इन द एयर इज हाई। और एक बात, ये रस्टिंग इंक्रीज कैसे होती है, ये प्रोसेस फास्ट कैसे होती है? जब आयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा। नाउ दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया कि हाउ, व्हाट इज रस्टिंग, हाउ इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये रस्ट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन, ये कैसे डिपॉजिट होती है आयरन पे। अब हम दूसरा सब टॉपिक देखेंगे। सो वी कैन प्रिवेंट, हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। यहाँ सो कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम पूछ सकते हैं खुद से, क्या हम रस्टिंग को बचा सकते हैं? आपके जहन में ये सवाल आया होगा, क्या हम रस्टिंग से बच सकते हैं? यहाँ क्यों नहीं? वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट
और ग्रीस। आपने देखा होगा जो भी आयरन गेट्स लगाते हैं, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि हम आयरन गेट्स लगाते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, फिर इस आयरन गेट पे हम पेंट भी चढ़ाते हैं। ये कोई शौक भी है, हाँ शौक से भी ये पेंट चढ़ाते हैं, बट द रीजन बिहाइंड इट इज दैट वी प्रिवेंट आवर दिस प्रॉपर्टी दैट्स आयरन ग्रेट। हम इस अपनी प्रॉपर्टी को जो हमने गेट लगाया है इसको हम बचा सकते हैं तभी जब हम इस पे कोट ऑफ पेंट चढ़ाएंगे। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। मगर हम क्या करते हैं, हमने 1 साल में चढ़ाया, फिर 10 साल के बाद 10 साल तक हम इसका नाम नहीं लेते हैं कि इसमें और कोटिंग मत करनी है, बट इट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। हमने रेगुलरली इसको ये कोटिंग करनी है ताकि इसको हम अच्छे से बचा सकते हैं। और एक बात, अनदर वे इज टू डिपॉजिट लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और एक भी तरीका है जिससे हम इस आयरन को बचा सकते हैं जंग लगने से। कैसे? वो ये है कि हम इस पे कोटिंग चढ़ाते हैं और एक कोटिंग चढ़ाते हैं और एक तह चढ़ाते हैं, किसकी? या क्रोमियम की और जिंक की, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर, ये प्रोसेस जिसमें है एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, एक नई कोट चढ़ाते हैं, किसकी? क्रोमियम की या जिंक की, इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। सो और एक टर्म आपको सीखने को मिली यहाँ पे, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ये क्वेश्चन भी होगा आगे। गैल्वेनाइजेशन क्या है? सो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ another metal on the iron, that is chromium or zinc. The iron pieces we use in our homes. और एक बात, हम अब आपके जहन में और एक क्वेश्चन होगा कि हम अपने घरों में लगाते हैं आयरन पीसेस, हम वाटर फिटिंग के लिए लगाते हैं आयरन पीसेस, तो उनमें ये रस्ट क्यों नहीं चढ़ता है, उनमें जंग क्यों नहीं लगती है? उसके लिए आंसर, द आयरन पीसेस वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर और गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। उनमें भी गैल्वेनाइजेशन की हुई होती है, उनको वहां कंपनी द्वारा ही गैल्वेनाइजेशन की हुई होती है ताकि उनमें रस्टिंग नहीं लगती है, ताकि उनमें रस्टिंग नहीं लग जाएगी। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट रस्टिंग, व्हाट इज रस्टिंग, हाउ इट हैपेंस एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। थैंक यू।